करना है, वी नीड टू मेक दी कनेक्शन स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मुझे कुछ चीजें पास करनी पड़ती है, ठीक है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग में। तो कनेक्शन स्ट्रिंग में सबसे पहले मुझे पास करना है कि जेडीबीसी कनेक्शन बनाना है, ठीक है, किसके साथ बनाना है, माइस्क्ल के साथ, ठीक है, जेडीबीसी कनेक्शन बनाना है, किसके साथ बनाना है, माइस्क्ल के साथ। नाउ जैसा यूआरएल में होता है कोलन स्लैश स्लैश, सो वैसे ही यहाँ पर ये समझ लो लेफ्ट साइड में योर प्रोटोकॉल इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड यू नीड टू पास दी होस्ट नेम, ठीक है, कि कहां पर कनेक्ट करना है। फिलहाल मेरे लोकल होस्ट पर ही है डेटाबेस, तो मैं लोकल होस्ट लिख दूंगा वहां पर। अगर आपका सिस्टम किसी और एक्सटर्नल सिस्टम के साथ कनेक्ट करना चाहता है तो आप वहां पर आईपी एड्रेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप वहां पर आईपी एड्रेस भी लिख सकते हैं। बट राइट नाउ आई एम जस्ट कनेक्टिंग टू द माय लोकल होस्ट, तो मैं यहाँ पर लोकल होस्ट और कोलन 3306। अब ये 3306 कहां से आया, ये है आपका पोर्ट नंबर किसका, माइस्क्ल का डिफॉल्ट पोर्ट। तो यहां पर जो दिया है 3306 दैट आई एम टेकिंग हियर, ओके, यहां पर वही मैं पोर्ट नंबर ले रहा हूं, ठीक है। फाइनली व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू पास दी डेटाबेस नेम, ठीक है, जेडीबीसी माइस्क्ल कनेक्शन कर रहे हैं हम, लोकल होस्ट पे कनेक्ट कर रहे हैं, पोर्ट नंबर क्या है माइस्क्ल का 3306, ओके, एंड फाइनली वी नीड टू प्रोवाइड द डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम हमारे यहाँ पर लोकल होस्ट में शो कर रहा है। व्हाट इज द डेटाबेस नेम गाइस, इट इज TCET, ओके, TCET इज द डेटाबेस नेम। तो यहाँ पर मैं TCET पास कर देता हूँ, दैट्स इट। आपकी यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट हो गई, और इसको मैं कंपाइल करके इसका क्लास फाइल अगर किसी और को दे दूंगा तो ही शुड नॉट बी एबल टू चेंज दिस कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। अदरवाइज क्या कर सकता है वो, जेडीबीसी डेमो का ऑब्जेक्ट बना सकता है एंड ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस कर सकता है अगर ये म्यूटेबल होता तो, ठीक है। बट स्ट्रिंग इज नॉट, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, तो ये इस कनेक्शन स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकता और दूसरे डेटाबेस के साथ भी छेड़खानी नहीं कर सकता, वो चेंज नहीं कर सकता, तो ठीक है। सेकेंडली व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्रोवाइड यूजर नेम, ओके, यूजर नेम आपको प्रोवाइड करना जरूरी है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं UNM लिख देता हूं एंड लेट्स पास द यूजर नेम। सो बाय डिफॉल्ट आप XAMPP से MySQL इंस्टॉल करते हैं तो उसका यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट रहता है। यू कैन क्रिएट अनदर यूजर इन MySQL, ठीक है, टू इंटरेक्ट विद डेटाबेसेस, बट बाय डिफॉल्ट द यूजर नेम इज रूट, ठीक है। आपको जो कल मैंने MySQL की चीट शीट दी है वहां पे देयर यू कैन फाइंड हाउ टू क्रिएट अनदर यूजर फॉर MySQL, ठीक है, टू एक्सेस MySQL। अभी थर्ड थिंग, ये यूजर नेम पास किया है तो उसका एक पासवर्ड भी होगा, ओके। सो यहाँ पर पासवर्ड हम लिख देंगे, बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड होता है XAMPP के अंदर MySQL का दैट इज ब्लैंक, ओके, वहां पर कोई भी पासवर्ड नहीं होता है, ब्लैंक पासवर्ड दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट अ कनेक्शन, ठीक है, और कनेक्शन करने से पहले वी नीड टू लोड सम ड्राइवर, ओके, वी नीड टू लोड सम ड्राइवर, ठीक है, जो डेटाबेस कनेक्टिविटी के ड्राइवर है वो मुझे लोड करने हैं। सो क्लास डॉट फॉर नेम, ओके, सो दिस इज अनदर मेथड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, जैसे आप न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो द अनदर वे। व्हाट इट विल डू, इट विल लोड द ड्राइवर इनटू द प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, ये रैम के अंदर प्राइमरी मेमोरी में आपको ड्राइवर लोड करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या पास करना है अभी, यहाँ पर आपको पास करना है जो भी ड्राइवर का नाम है वो, सो com डॉट आई थिंक MySQL then CJ and JDBC डॉट ड्राइवर, ठीक है। तो ये ड्राइवर आपको लोड करना जरूरी है, ठीक है। एंड एज नाउ वी आर इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट रिसोर्सेस, ठीक है, तो ये पार्ट हमें ट्राई कैच के अंदर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कर देंगे यहाँ पर ट्राई कैच, ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक में इस कोड को पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सिस आउट एंड ई को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, जो भी एरर रहेगा वो वहां पर शो करेगा, ठीक है। जैसे ही मैंने ड्राइवर लोड कर दिया, व्हाट आई नीड टू डू नाउ आई नीड टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। तो कनेक्शन करने के लिए व्हाट डू आई शुड हैव, ड्राइवर मैनेजर, ठीक है, ड्राइवर मैनेजर, ओके, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ,
जैसे ही आप लोगों के इसमें ये एरर दिखाई देगा, ठीक है, कि आपको इंपोर्ट करना है वो पैकेज, तो आप क्या करना, कंट्रोल और स्पेस, ठीक है, कंट्रोल स्पेस से यू कैन जस्ट रीलोड। इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग, लेट मी जस्ट राइट कनेक्शन, एंड कनेक्शन में आपको पास करना है सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग, देन यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, ठीक है, ये तीन चीजें आपको पास करनी है। एंड यहाँ पर ड्राइवर मैनेजर, मैं कंट्रोल स्पेस फिर से ट्राई करता हूँ, इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग। यहाँ पर कनेक्शन ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा आपको टू कनेक्ट विद द डेटाबेस, ठीक है। सो लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। ओके, जावा डॉट एसक्यूएल, ठीक है, आप लोगों को जो भी पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं या फिर क्लास इंपोर्ट करने हैं वो जावा डॉट एसक्यूएल से ही इंपोर्ट करने हैं। जस्ट मेक श्योर करना कि आपको ये ऑप्शन दिखे जावा डॉट एसक्यूएल, ठीक है। जावा डॉट एसक्यूएल से ये हमने ये कर लिया, और यहाँ पर ये अभी भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल जो बनाई थी हमने, ठीक है, ऑब्जेक्ट मॉडल की जो फाइल बनाई थी, दैट फाइल वी नीड टू यूज टू इंपोर्ट, ओके, टू डाउनलोड दी लाइब्रेरीज, ठीक है, जो ड्राइवर की लाइब्रेरी है वो हमें यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए वी नीड टू मेक यूज ऑफ दिस पॉम डॉट एक्सएमएल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ आवर एप्लीकेशन इज डिपेंडेंट ऑन सम लाइब्रेरीज, अदर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिपेंडेंसीज नाम से एक टैग बनाएंगे, ठीक है, डिपेंडेंसीज नाम से एक टैग बनाएंगे। एंड विच डिपेंडेंसी आई नीड, जावा माइस्क्ल कनेक्टर की डिपेंडेंसी मुझे है मेरे सिस्टम एप्लीकेशन में। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डाउनलोड दैट जावा माइस्क्ल कनेक्टर, ठीक है, जावा माइस्क्ल कनेक्टर, और ठीक है, एमवीएन रिपोजिटरी से आपको वो जो लाइब्रेरीज का कोड है डिपेंडेंसी का वो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली सर्च करता हूँ एमवीएन रिपोजिटरी माइस्क्ल कनेक्टर जावा, ठीक है, एमवीएन रिपोजिटरी माइस्क्ल कनेक्टर जावा। अब इसमें ओपन करते हैं हम लोग, तो एमवीएन रिपोजिटरी में ऑलरेडी बहुत सारे लाइब्रेरीज रखे हुए हैं, मतलब 4 फाइल्स या फिर आप बोल सकते हो क्लास फाइल्स आर अवेलेबल। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डाउनलोडेड जो वर्जन है दैट इज 8.0.21, ठीक है, 208 इसमें रेटिंग्स आप देख सकते हैं। तो हम लोग एज ऑफ नाउ ये वाला लेटेस्ट वर्जन यूज करते हैं, ठीक है, 8.0.21, इसको क्लिक करेंगे एंड हियर यू कैन फाइंड दिस डिपेंडेंसी, ओके, हियर यू कैन फाइंड दिस डिपेंडेंसी। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड अपने पॉम फाइल में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं पॉम फाइल में पेस्ट कर देता हूँ दिस डिपेंडेंसी। तो इस ये क्या करेगा, जैसे मैं अभी इस फाइल को सेव करूंगा, सो आईडी, ठीक है, ये जो मेरे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है इक्लिप्स, इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग दोस पैकेजेस, ठीक है, जो भी माइस्क्ल कनेक्टर जावा से रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज है, ठीक है, वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा बॉटम में, राइट बॉटम में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यू विल सी द बार व्हेन इट इज गोइंग टू डाउनलोड द फाइल्स, ठीक है, इसको करते हैं सेव एंड हियर यू कैन सी, ठीक है, वैलिडेटिंग टीसीटी यूएमएस, ठीक है, एंड इसने डाउनलोड करके अभी हमारे लाइब्रेरीज में रख दिया होगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर विल नीड टू ट्राई दिस वन मोर टाइम। सबसे पहले सर्वर को स्टॉप कर देते हैं, हमें फिलहाल सर्वर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कंट्रोल स्पेस, स्टिल इट इज नॉट शोइंग मी, ओके, ड्राइवर मैनेजर एंड जावा डॉट एसक्यूएल से मुझे वो इंपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक, चलो गाइस, यहाँ पर देखो हमने जो भी चीजें जरूरी थी डेटाबेस कनेक्शन के लिए उसको डिफाइन करके रख दिया है इस पार्ट में। नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन, इसको थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं हम कनेक्शन को, ठीक है, क्योंकि ट्राई के बाहर भी मुझे उसको यूज करना है, ओके, दैट्स व्हाई आई नीड टू टेक इट आउटसाइड, सो उसका स्कोप अवेलेबल रहे थ्रू आउट द कोड, अदरवाइज ये ट्राई ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। वंस यू हैव गॉट द कनेक्शन, ओके, वंस यू हैव गॉट द कनेक्शन, यू कैन से that database connection is has established, okay, once you have got the connection you can say database connection has been established। तो इस पार्ट को, इतने पार्ट को जस्ट रन करके देखते हैं एंड लेट्स सी वेदर इट इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस और नॉट। तो इसको कर देते हैं सेव एंड यहाँ पर कोई एरर तो नहीं है,
इस फाइल को रन करके देखते हैं, ठीक है, इस फाइल को रन करके देखते हैं एज अ जावा एप्लीकेशन। ठीक है, कंसोल में कोई भी एरर नहीं आ रहा है, मतलब इट हैज बीन कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पर जानबूझकर थोड़ा सा एरर डाल के देखते हैं हम। लेट्स से डेटाबेस का नाम गलत डाल देते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू रन अगेन। ओके, यू कैन सी द एरर इट हैज प्रिंटेड अननोन डेटाबेस टीसी। ठीक है, तो एक प्रॉपरली अगर आपने सारी चीजें प्रॉपर रखी है तो आपको वो एरर नहीं शो करेगा, बट इफ यू मिस समथिंग सो इट विल शो यू द एक्सेप्शन एरर। ओके, अभी नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फेच डेटा फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। ठीक है, तो कौन सा टेबल हमने क्रिएट किया है गाइस? किसी को याद है? कल हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, उसमें टेबल क्रिएट किया था। एनीवन? यूजर्स। ओके, यूजर्स टेबल बनाया था हमने। ठीक है, तो उसकी एक कनेक्शन स्ट्रिंग सॉरी एसक्यूएल स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये जो चीज है मैं इसको आपको शेयर कर देता हूँ। सर्किट ठीक है, एमवीएन रिपोजिटरी आपको कहाँ से ये पास करना है, कोड तो आपको मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन दिस लिंक इज यूजफुल फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू कैन फाइंड दिस एसक्यूएल स्टेटमेंट। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स इज दैट एसक्यूएल स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे सिलेक्ट एसक्यूएल की। ठीक है, सिलेक्ट एसक्यूएल की एक स्ट्रिंग बनाएंगे और वहां पे जो भी हमें मिला था डेटाबेस से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, दिस इज अ नॉर्मल एसक्यूएल, यू कैन जस्ट पुट इट ओवर हियर। ठीक है, सो गाइज मुझे कोई ये बता सकता है कि ये सिंबल कौन सा सिंबल है? एनीवन? मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। व्हाट इज दिस सिंबल? एनीवन? सत्यम, सूरज, अनुराग, जानवी, यू वांट टू ट्राई? ये सिंबल क्या सिंबल है, उसका क्या यूज है? सिंगल कोड? नो, दिस इज सिंगल कोड। This is single quote. This is double quote, but this is different symbol. Anyone? नो आइडिया सर। ओके, ठीक है, चलेगा। आप लोग जो भी सिस्टम के सामने बैठा है, तो आप लोग देख सकते हो एस्केप के नीचे एक टिल्ड ऑपरेटर है। ठीक है, एंड देन यू हैव दैट बैक कोट। ठीक है, एक बैक कोट होता है आपके कीबोर्ड पे। कोई अगर सिस्टम के सामने बैठा है तो अपने लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप के कीबोर्ड में चेक कीजिए एस्केप के नीचे वो बैक कोट है क्या। गाइस प्लीज कंफर्म। हाँ, सो दैट इज अ बैक कोट। और ये बैक कोट माइस्क्ल में क्यों यूज करते हैं? बिकॉज पीपल समटाइम्स यूज द सेम कीवर्ड। ठीक है, कभी कभी वो फ्रॉम नाम से ही टेबल बना देते हैं, कोई कोई सिलेक्ट नाम से ही टेबल बना सकता है, कोई ऑर्डर नाम से टेबल बना सकता है। ठीक है, सो ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम टेबल या फिर कॉलम कौन से है और कीवर्ड कौन से है माइस्क्ल के? ठीक है, सो वो डिफरेंशिएट करने के लिए व्हाट दे हैव कम अप विद दिस आइडिया कि हम सिंगल कोट तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल कोट एंड डबल कोट वी यूज फॉर स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पर दे हैव कम अप विद द आइडिया कि हम लोग बैक कोट यूज करेंगे। ओके, अगर टेबल नेम देना है तो बैक कोट यूज करेंगे। ओके, कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो ठीक है, ऐसा भी ऐसा हो सकता है ना कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट, तो भी ये सिलेक्ट सिलेक्ट कौन सा सिलेक्ट है? ठीक है, सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? यू कैन आइडेंटिफाई बाय दिस बैक कोट। ओके, बैक कोट है तो वो टेबल या फिर कॉलम का नाम हो सकता है, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर एज कीवर्ड। ये फिर जो एसक्यूएल का कीवर्ड है सिलेक्ट वो कंसिडर करेगा। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू यूजर्स, और यूजर्स नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं है तो हमने बैककोट नहीं भी दिया तो भी चलेगा। क्लियर है गाइस? यस सर। Okay, thank you for the confirmation. Now what we need to do, we have now the SQL. Now we need SQL string we have, but we need to convert into the SQL statement. तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे
और स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट भी हम लोग कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम java.sql। ठीक है, ये 3-4 चीजें जो है वो सिर्फ हमें प्रॉपरली इंपोर्ट करके रखनी है, जैसे कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर एंड स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट stmt नाम का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, एंड यहाँ पर क्या पास करेंगे हम, कनेक्शन डॉट, यहाँ पर देखो क्रिएट स्टेटमेंट लिख के आया होगा। ठीक है, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, एंड वंस और स्टेटमेंट हैज बीन क्रिएटेड, हम उसमें कोई भी एसक्यूएल को पास कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एसक्यूएल यहाँ पर अभी पास कर सकते हैं। फाइन, नाउ वन मोर थिंग, ये जो क्रिएट स्टेटमेंट है ये भी हम अभी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। सो दिस पार्ट शुड बी आल्सो इन योर ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, तो जस्ट टू रिमूव द कंफ्यूजन, हम लोग सारी की सारी चीजें ट्राई के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, फॉर नाउ जस्ट कीप इट इन ट्राई। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राई में रख दिया है, तो कैसा वो सारे के सारे एक्सेप्शन ये हैंडल कर देगा। ओके, एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू पास द एसक्यूएल क्वेरी टू दिस स्टेटमेंट। तो एसक्यूएल क्वेरी कैसे पास करेंगे हम, stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी का एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी में हम लोग एसक्यूएल पास करेंगे। ठीक है, जैसे अब मैंने एसक्यूएल पास किया, ये मुझे एक रिजल्ट देगा, एंड रिजल्ट विल कम ऑन इन रिजल्ट सेट। ठीक है, रिजल्ट सेट नाम के इंस्टेंस में हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सो रिजल्ट सेट हमें कहां से लेना है, वो भी java.sql से। ठीक है, तो 4 क्लासेस हमने इंपोर्ट किया, कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर, रिजल्ट सेट एंड स्टेटमेंट। ठीक है, वंस वी हैव गॉट द रिजल्ट सेट, आप इसको फॉर लूप लगा के प्रिंट कर सकते हो पूरा का पूरा डेटा। ठीक है, कैसे, फॉर लूप नहीं, व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने रिकॉर्ड्स आने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाइल, ओके, व्हाइल इज अ ब्लॉक, एंड जब तक रिकॉर्ड्स आते रहेंगे तब तक हमें क्या करना है, वो प्रिंट करके रखना है। ठीक है, जो भी डेटा आ रहा है वो प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर sys out लिख देता हूँ, एंड rs के अंदर गेट इंट। ठीक है, फर्स्ट आर्गुमेंट जो है मेरा, दैट इज फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, कॉलम है, दैट इज id। तो मैं id यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। इसको करते हैं सेव, एंड देन लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड see whether it is showing the output in the console or not. ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आईडी तो मुझे शो कर रहा है, मतलब मेरे पास 6 आईडीज है, तो इट इज शोइंग मी। अभी मुझे नेम, एज और सिटी वो भी शो करता है क्या, वो चेक करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सिंपली इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है, और एज इज एन स्ट्रिंग, सिटी इज ऑल्सो ये स्ट्रिंग। ठीक है, इनका वैरचर डेटा टाइप रखा था, इसलिए हमें रखना पड़ेगा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, तो जितने भी डेटा है उनका उसके बाद हमें एक न्यू लाइन में ये शो करना है। इसको प्रिंट करके देखते हैं सिर्फ। फाइन, लेट्स जस्ट ट्राई टू रन दिस एंड लेट्स सी नेम, एज, सिटी भी वहां पे शो कर रहा है क्या। सो इसको कर देते रन। Okay, all the records we can see now. First record, second record, third record, fourth record and fifth, sixth. ठीक है, 6 के 6 रिकॉर्ड यहाँ पर अभी मुझे प्रॉपरली शो कर रहा है ये। ठीक है गाइज, ये वाला कोड जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कोड है, ये मैंने आपके चीट शीट में भी रखा हुआ है कोड, बट आपको फिर भी अगर थोड़ा सा टाइम चाहिए इसको समझने के लिए, सो आई विल जस्ट कीप इट ओपन फॉर यू। ठीक है, okay, you can just go through it and see what is happening over here. that point चेक करता हूँ किसी ने कोई कमेंट वगैरह, कोई क्वेश्चन। फाइन, नो क्वेश्चन। सो शैल आई प्रोसीड गाइस? Yes, sir.
ओके, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब यहाँ पर सभी के सभी वेरिएबल्स में चीजें लिखी हुई है, एंड यहाँ पर कोई भी चीज ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको सिंपल 5 से 6 लाइन का ही कोड है ऐसा समझ लो, ठीक है। दिस 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन का ही कोड है आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए, बट मेक श्योर आपका डेटाबेस अप एंड रनिंग होना चाहिए। अगर ये स्टार्ट नहीं है तो यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन भी नहीं होगा। अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं सो इट विल नॉट शो डेटा, ठीक है। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आपका डेटाबेस अप है और यहाँ से कनेक्टिविटी के वक्त आपके सारे के सारे ड्राइवर्स लोडेड है। अगर ड्राइवर नहीं होंगे तो आपका कोड रन नहीं होगा, ठीक है। और किसी के मतलब किसी को ये क्वेश्चन भी आता है कि ड्राइवर्स ऑलरेडी रखे क्यों नहीं है, क्योंकि अगर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यूज करते हैं, कलेक्शन यूज करते हैं हम, वैसे ही डेटाबेस के ड्राइवर्स इन्होंने क्यों नहीं रखे, बिकॉज इट्स यूजर्स चॉइस, ठीक है। यूजर का चॉइस है कि उसको कौन सा डेटाबेस यूज करना है। आप आज की डेट में बोल रहे हो मायसीक्वल, आपका बजट बढ़ गया तो आप लोग बोलेंगे मुझे एंटरप्राइज लेवल का ओरेकल का डेटाबेस यूज करना है, तो आपका ओरेकल का भी ड्राइवर रखेंगे वो लोग, ठीक है। आपका अगर मायसीक्वल का भी ड्राइवर रखेंगे, पोस्टग्रे का भी ड्राइवर, अगर सब कुछ एक साथ आपके जावा के अंदर रख दिया तो आपका जावा ऑलरेडी हेवी हो जाएगा, ठीक है। तो अननेसेसरी वो ड्राइवर रखते नहीं है। आप लोगों को जो ड्राइवर चाहिए आप उसको ड्राइवर को डाउनलोड कीजिए, कीप इट इन योर प्रोजेक्ट एंड देन उसके साथ आप कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। वो ड्राइवर लोड करने के बाद आप उसको कम्युनिकेट कीजिए। तो देखिए आपको अगर माइसिक्वल कनेक्शन की जरूरत थी तो आपने क्या किया, ये लाइब्रेरी को डाउनलोड करके रख दिया। क्लियर है गाइस कि हमें सभी के सभी ड्राइवर्स बाय डिफॉल्ट नहीं मिलते, वी whatever database we are using we need to download the driver in our project, ठीक। चलो, अभी ये जो चीज है दिस वी हैव सीन इन कोर जावा, बट अभी कोर जावा में थोड़ी ना हम लोग कोड करने वाले, वी आर गोइंग टू कोड इन जेएसपी। हमें फ्रंट एंड पे दिखाना है यूजर को कंसोल में आके थोड़ी ना शो करेंगे हम चीजें, राइट गाइस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें जेएसपी के अंदर ये सेम कोड लिखना है, ठीक है। बट जेएसपी के अंदर हम लोग कोड कैसा लिखते हैं वो चीज सबसे पहले चेक करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ओके, राइट क्लिक एंड न्यू जेएसपी फाइल, ठीक है। न्यू जेएसपी फाइल वी आर गोइंग टू क्रिएट एंड हियर विल पास लेट्स से डैशबोर्ड, ठीक है। जनरली वी कीप ऑल द सिलेक्ट डेटा इन द डैशबोर्ड। इसको नेक्स्ट करते हैं, फिनिश, ओके। यहाँ पर पहले से काफी सारा कोड है तो इसको एज इट इज रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइटल एंड ऑल दिस वी विल गेट फ्रॉम सम अदर पेज, ठीक है। ये दूसरे पेज से हम ले लेंगे, ओके। एंड बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर का पार्ट एज इट इज। तो देर आर 3 थिंग्स वी कैन डू विद दिस जेएसपी। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यूज कर सकते हैं जावा का कोड, ठीक है। जावा कोड वी कैन राइट इन दिस, ओके। और इसको कहते हैं स्क्रिप्टलेट टैग, स्क्रिप्टलेट टैग, ठीक है। इसको कहते हैं स्क्रिप्टलेट टैग। सेकंड वन इज परसेंट एंड इस तरह से डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन टैग। और इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शंस एंड क्लासेस हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें डिक्लेयर कर रखना है, फंक्शंस एंड क्लासेस वी कैन राइट ओवर हियर। थर्ड वन इज अवर एक्सप्रेशन टैग, ठीक है, एक्सप्रेशन टैग, ठीक है। एक्सप्रेशन टैग में जो भी हमें आउटपुट वगैरह शो करना है या फिर कोई कैलकुलेशन एक्सप्रेशन वगैरह लिखना है, दैट वी कैन डू ओवर हियर, ठीक है। और ये तीनों टैग सिर्फ इंपॉर्टेंट टैग्स है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्रेशन में कोई आउटपुट शो करना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें फिर वो जो बाय डिफॉल्ट आती है वही हम लोगों को यूज करनी है, बट दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टैग्स वी आर गोइंग टू यूज इन योर कोड, ठीक है। तो मैं इसको एज इट इज कट करके आपके चैट बॉक्स में रख देता हूँ सबसे पहले, टू एवरीवन एंड व्हाट्सएप के ग्रुप में भी डाल देता हूँ, ओके। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ, सबसे पहले हम लोग करेंगे कोड लिखेंगे जो भी हमारा जावा का कोड है। तो जावा का कोड मेरा क्या कहता है, हमने जो कोर जावा में लिखा था वो एज इट इज कोड हमें यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज कॉपी करके
यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। आई हैव पेस्टेड ऑल द कोड। अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें वो मांग रहा है मुझसे, ठीक है। कनेक्शन का वो उसको क्लास नहीं मिल रहा है, ड्राइवर मैनेजर नहीं मिल रहा है, स्टेटमेंट एंड रिजल्ट वो हमने वहां पर इंपोर्ट किया। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस एंड देन जावा डॉट एसक्यूएल से उसको इंपोर्ट कर देंगे। सो यू कैन सी यहाँ पर देखो पेज इंपोर्ट एंड यू कैन सी दैट जावा डॉट एसक्यूएल कनेक्शन से वो क्लास इंपोर्ट कर दिया। वैसे ही ड्राइवर मैनेजर भी हमें क्या करना है, कंट्रोल स्पेस ड्राइवर मैनेजर भी इंपोर्ट करना है। Statement also we need to import from java.sql and result set finally from java.sql, ठीक है। इतना पार्ट हो गया आपका। एंड बॉडी के अंदर आपने ये सारी चीजें लिखी है कनेक्शन करने के लिए। एंड इसको अभी सेव करते हैं। लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड, ठीक है। इसको रन एज रन ऑन सर्वर करते हैं। हमने सेम कोड जो कोर जावा में लिखा था वो सेम कोड यहाँ पर भी रखा है। तो फिनिश करते हैं। Okay, it is deploying all the files and folders on this Tomcat server. And now running the same file on the जो इंटरनल ब्राउजर है इसका Eclipse का, उसमें वो रन कर रहा है। ओके, एंड नाउ यू कैन सी जो भी आउटपुट है वो यहाँ पर शो कर रहा है क्योंकि हमने system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज किया था। अब ये सेम चीज, ठीक है, ये सेम चीज मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ब्राउजर में आके यहाँ पे शो करता हूँ आपको, ठीक है। बट यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। अब कस्टमर को तो हमें ब्राउजर पे ही सारी चीजें शो करनी है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ प्रिंट राइटर। कल हम लोगों ने देखा था गाइस, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट प्रिंट एल एन किया था तो वो चीजें फ्रंट एंड पे शो कर रहा था। कैन एनीबॉडी प्लीज कंफर्म वेदर यू रिमेंबर दैट और नॉट। रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर यूज किया था गाइस, याद है किसी को? यस सर। ओके, तो सेम वे हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, इन जेएसपी, ठीक है। इन जेएसपी वी ऑलरेडी गेट दैट प्रिंट राइटर, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आउट नाम से वो जो ये है प्रिंट राइटर का इंस्टेंस है, आउट नाम से अवेलेबल है आपके पेज में, जेएसपी के किसी भी जेएसपी पेज में अवेलेबल रहता है। और आप यहाँ पर प्रिंट एलएन लिख सकते हैं, ठीक है, प्रिंट एलएन लिख सकते हैं और उसमें जो आउटपुट आपको शो करना है यू कैन शो दैट आउटपुट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जस्ट फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है, जस्ट फॉर्मेटिंग के लिए मैं स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट यूज करूंगा, ठीक है। आई होप यू गाइज रिमेंबर दिस थिंग, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग पास करनी है हमें, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या पास करना है, आईडी, फिर %s, एक पाइप सिंबल दे देते हैं, नेम, %s, पाइप सिंबल देते हैं, एज, %s, पाइप सिंबल, एंड सिटी, %s, ठीक है। एंड आईडी, नेम, एज, सिटी, एंड देन वन बाय वन हम वैल्यूज पास करेंगे उसकी, ठीक है। तो rs डॉट गेटिंग जो भी यहाँ पर है वही चीज पास करते हैं, ठीक है। हमें कॉलम के नाम याद रहते हैं इसलिए हम इंडेक्स नंबर यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कॉलम के नाम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर rs डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, उसके बाद है rs डॉट गेट हिंट, यहाँ पर एज, एंड देन rs डॉट गेट स्ट्रिंग, यहाँ पर रहेगा सिटी, ठीक है। इसको कंट्रोल A कंट्रोल शिफ्ट F फॉर्मेट कर देते हैं थोड़ा प्रॉपरली। एंड नाउ यू कैन सी, ठीक है, बॉडी के अंदर ये प्रॉपरली इसने फॉर्मेट करके दे दिया। इसको सेव करते हैं। लेट्स ट्राई टू सी वेदर इट इज शोइंग माय आउटपुट इन द ब्राउजर और नॉट। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके ग्रेट। अब मुझे गाइज थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए, मुझे ये रिकॉर्ड्स देखो, सभी के सभी रिकॉर्ड्स एक ही लाइन में यहाँ पर शो कर रहे हैं, मुझे वो न्यू लाइन में शो करना है हर एक रिकॉर्ड। तो क्या करना पड़ेगा, कैन एनीबॉडी टेल मी कि HTML में कोई भी चीज अगर न्यू लाइन में डालनी है तो कौन सा टैग यूज करते हैं? BR टैग।
एग्जैक्टली, सो br टैग आई नीड टू जस्ट पास हियर। तो जैसे ही मेरा ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाता है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन पास br टैग। ओके, एंड br टैग पास करने के बाद वो क्या करेगा, वहां से न्यू लाइन में शो करेगा चीजें। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी द डेटा ऑन द फ्रंट एंड।